हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा एक और इम्पोर्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। रूल बुक आ चुकी है और यह है आबकारी आरक्षक की सीधी और बैकलॉग भर्ती है। जो एक्साइज कांस्टेबल के लिए डायरेक्ट और बैकलॉग भर्ती का की जो रूल बुक है वो आ चुकी है। तो चलिए इसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में जानते हैं कि क्या कौन कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम कब होगी, कितने पद आए हैं और क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। सारी जानकारी हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इंपॉर्टेंट भर्ती के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। और डेली करंट अफेयर की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो डेली आप करंट अफेयर की क्लास भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा आबकारी आरक्षक की भर्ती की जो रूल बुक है वो आ चुकी है। और ये भर्ती परीक्षा के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो डेट की अगर हम बात करें तो ये जो आबकारी आरक्षक की भर्ती है 2024 की, अब इसकी फॉर्म भरने की डेट है 15 फरवरी। 15 फरवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 1 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 फरवरी से लेके 1 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एग्जाम आपकी कब स्टार्ट होगी, तो एग्जाम की जो डेट है वो 7 जुलाई है। 5 जुलाई है, 5 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होगी। तो अभी 15 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 मार्च तक आपको फॉर्म फिल करने की डेट है। अगर आपको फॉर्म में कुछ संशोधन करना है तो 6 मार्च तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और एग्जाम की जो डेट है वो है 5 जुलाई। 5 जुलाई से एग्जाम डेट शुरू होगी। तो एग्जाम में अभी काफी सारा टाइम है और ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हो रहा था ना कि जो जैसे रूल बुक आ रही थी कर्मचारी चयन मंडल की, और उसके लगभग 1 महीने के अंदर एग्जाम शुरू हो रही थी, तो प्रिपरेशन करने के लिए भी इतना अच्छा टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अभी एग्जाम में टाइम दिया है यहाँ पे काफी सारा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 5 जुलाई से आपके एग्जाम शुरू होंगे, जो कि अलग अलग शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। तो ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने देख ली वो ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो 5 जुलाई से आपकी एग्जाम शुरू होगी और जैसे कि है कि एक दिन में दो पाली में एग्जाम होगी। पहली जो पाली है उसका समय रहेगा 9 से 11 का, इसका मतलब है 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। दूसरा जो समय है वो 2:30 से 4:30 का, जैसा कि पीईबी के कर्मचारी चयन मंडल के हर एग्जाम में होता है। 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। तो इस तरीके से एक दिन में दो शिफ्ट होंगे और कई सारे शिफ्टों में ये एग्जाम होगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि अब इसमें हम जान देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुल मिला के कितनी पोस्ट इसमें आई है। तो आबकारी आरक्षक की भर्ती में दो चीजें हैं यहाँ पर, एक सीधी भर्ती के लिए और एक बैकलॉग भर्ती के लिए। तो सीधी भर्ती में यहाँ पर कुल मिला के अगर हम पद देखें तो कुल मिला के 248 पदों के लिए आपकी वैकेंसी आई है। ठीक है, 248 पदों में यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पद डिवाइड किए गए हैं। आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। जनरल में यहाँ पर 72 पद हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 पद दिए हुए हैं। अनुसूचित जाति एसटी के लिए 35 पद है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए यहाँ पर 40 पद हैं। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 पद। इस तरीके से कुल मिला के 248 पदों के लिए आबकारी आरक्षक की सीधी भर्ती की परीक्षा आयोजित की। ठीक है, तो ये आपका हो गया पद कोड 1 का। पोस्ट कोड 1 के अंदर में सीधी भर्ती है। ठीक है, उसमें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो लगभग 33% के आसपास हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो हर सारी कैटेगरी में यहाँ पर महिलाओं के लिए सीट्स देख सकते हैं। उसी हिसाब से भूतपूर्व सैनिक के लिए भी हम यहाँ पे सीट देख सकते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के 248 पदों के लिए ये भर्ती आई है। और अभी जो है जैसे कि रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है, एमपी में 87-13 का मैटर भी चल रहा है। तो हर भर्ती में 87 और 13 में पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो उसी तरीके से ये जो पोस्ट है उसको भी 87-13 में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी 200, तो कुल मिला के हमें पद देखे थे 248 में से 212 पद जो है वो 87% में आएंगे। दैट मीन्स इसमें अभी जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। जब भी रिजल्ट इसमें डिक्लेयर होगा तो 212 पद के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन 13 पद जो है जो कि होल्ड रहेंगे, जिसमें रिजर्व जनरल के लिए भी 36 पद है और ओबीसी के लिए भी 36 पद। तो ये होल्ड रहेंगे जब भी इसका सॉल्यूशन होता है 87-13 मैटर का, रिजर्वेशन केस का जब भी सॉल्व होता है मैटर, तब ये पद अनहोल्ड हो जाएंगे, तब इस पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे इंपॉर्टेंट देख लिया कि 248 पदों के लिए यह भर्ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर। तो यह था पोस्ट कोड 1। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें बैकलॉग पद भी इंक्लूड किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर कम है, काफी कम है। कुल 5 पद यहाँ पर दिए हुए हैं सिर्फ बैकलॉग के।
में अनुसूचित जाति का एक पद है, अनुसूचित जनजाति के 4 पद हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। तो इस तरीके से कुल 5 पद यहाँ पर बैकलॉग में दिए हुए हैं। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए पोस्ट कोड 1 आपको फिल करना है सिर्फ, क्योंकि बैकलॉग में कोई पद नहीं है। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आप पोस्ट कोड 1 भी फिल कर सकते हैं और पोस्ट कोड 2 भी आप फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख लिया कि आप यहाँ पर कुल मिला के 248 पद आए हैं, 248 पदों के लिए ये वैकेंसी। चलिए आगे हम देखते हैं कि इसमें आपकी एज जो है वो क्या होने वाली है, कितनी आपकी एज और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। तो यहाँ पर जो पहले देख लेते हैं कि इस फॉर्म को फिल कौन कौन कर सकता है। तो भारत के सभी नागरिक, दैट मीन्स सिर्फ एमपी के ही उम्मीदवार नहीं, अन्य राज्यों के उम्मीदवार जो है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमपी के स्थायी निवासी की कोई कंडीशन नहीं। तो सभी लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेतनमान यहाँ पर दिया हुआ है कि वेतनमान जो आबकारी आरक्षक का वेतनमान कितना रहेगा। तो 19,500 बेसिक वेतनमान रहता है, फिर उसमें अलाउंसेस जुड़ते हैं, महंगाई भत्ता जुड़ता है और वो सारी चीजें जुड़ती है। तो ये 19,500 एक बेसिक अमाउंट, बेसिक जो पे होता है वो होता है, फिर उसमें अलाउंसेस वगैरह जुड़ जाते हैं। तो ये बेसिक पे रहेगा। ठीक है, और जैसा कि आगे हम देखते हैं कि एज इसमें क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया कितना रहेगा। तो मिनिमम एज तो 18 ईयर्स है, मिनिमम इतनी है। और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज है 33 वर्ष। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर आप अगर आप दूसरे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप भी जनरल कैटेगरी में फील करेंगे, तो आपके लिए मैक्सिमम एज है यहाँ पर 33 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे कि जो महिला अलग आरक्षण आवेदक हैं, वो जो जनरल कैटेगरी की महिला आवेदक हैं और अन्य कैटेगरी की भी, उसके अलावा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो या फिर जो शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं, तो उनको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो इस तरीके से उनकी एज मैक्सिमम एज हो जाएगी 38 ईयर्स, 38 साल उनकी एज है। तो जनरल अगर यहाँ पे देखें तो जनरल में जो पुरुष है, जो मेल है, उनके लिए 33 वर्ष है। और फीमेल फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, सबके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 38 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, एससी एसटी और ओबीसी के लिए, सबके लिए 5-5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो एज रिलैक्सेशन हमने यहाँ पर देख लिया कि कुल मिला के यहाँ पर 38 ईयर्स है, 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, सब रिजर्व कैटेगरी। चलिए आगे हम देखते हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ही यहाँ पर 12th क्लास तक की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कोई स्पेशल डिग्री वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आपके पास 12th क्लास की आपके पास अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास करी है, अगर आपने 12th की परीक्षा पास करी है, हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करी है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल। तो बस ये मिनिमम इसमें एक तो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और इसके अलावा इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं। 12वीं पास इसमें होना चाहिए, इसके अलावा इसमें कुछ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, वो भी आपको फिल होना चाहिए। तो फिजिकल क्राइटेरिया ये है कि पुरुष के लिए आपकी ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम इतनी हाइट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो चेस्ट का साइज है वो 81 नॉर्मल साइज है, और जब उसको एक्सपांड करते हैं फुलाते हैं तो 86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट तो भी हाइट अगर आपकी 167 सेंटीमीटर से ऊपर है तो आप इस फॉर्म को फिल बिल्कुल कर दीजिए, बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपकी चेस्ट साइज अगर इससे थोड़ा सा अगर कम हो रहा है तो अभी इसमें टाइम है, उसमें आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 81 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाने पर एक्सपांड करने पर। महिलाओं के लिए हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट हो। और एक और चीज है कि अभ्यर्थी का जो जब फिजिकल टेस्ट होगा तो उसमें जो सीना फुलाने में और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हमने ये फिजिकल क्राइटेरिया देख लिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब देखते हैं कि इस एग्जाम का जो है वो पैटर्न किस टाइप से रहेगा, क्या क्या आपको यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन की हम बात करें, पैटर्न की बात करें, तो 100 प्रश्नों का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में। आपके किसी भी मीडियम का चूज कर सकते हैं। 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे।
और इसका जो लेवल है वो हाई हाई स्कूल स्तर का रहेगा, दैट मीन्स 10th तक का आपका लेवल रहेगा, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर। अब कितने नंबर से कौन कौन से आएंगे, तो उसमें से 100 नंबर में से 40 नंबर का आपका जनरल नॉलेज और तार्किक ज्ञान, ठीक है, जीके करंट अफेयर, ये सारी चीजें जो है वो 40 नंबर में। तो इसमें आपका पूरा जनरल नॉलेज आ गया और आपका जो करंट अफेयर आ गया, ये सारी चीजें 40 नंबर। बौद्धिक क्षमता क्षमता मानसिक अभिरुचि है ना, तो इसमें आपका रीजनिंग हो गया, मैथ्स वाला पार्ट हो गया, तो वो 30 नंबर का। और मैं ये जो लेवल है वो 10th तक के लेवल का आएगा, इसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। तो बौद्धिक क्षमता वाला पेपर, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी का पेपर जो है, और रीजनिंग का जो है वो 30 नंबर। इसके अलावा विज्ञान और सरल अंक गणित, ठीक है, ये मिला के गणित और विज्ञान दोनों मिला के आपके 30, तो ये भी 10th लेवल तक। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पर पैटर्न है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पैटर्न में सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज और जो तार्किक ज्ञान है 40 नंबर का है, बौद्धिक क्षमता, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 30 नंबर की है, और गणित और विज्ञान दोनों जो 10वीं लेवल तक के आएंगे। कुल मिला के यहाँ पे इस तरीके से आपका 100 नंबर का ये 100 प्रश्नों का ये पेपर है। 100 प्रश्नों का आपका पेपर आएगा, और अंक यहाँ पर नहीं बताए हैं, एक लगभग एक प्रश्न के लिए 1 नंबर यहाँ पर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगी। 100 नंबर है, 100 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। और डिटेल में यहाँ पर सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, तो जो अब यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि हाई स्कूल तक का 10th तक का आपको पढ़ना है, तो 10th तक का जो जीके होता है सोशल स्टडीज में, विज्ञान में, वो पढ़ना है। 10th तक की जो गणित होती है वो पढ़ना है, और जो बेसिक मेंटल एबिलिटी है वो पढ़ना है। चलिए आगे हम देखते हैं कि मिनिमम आपके पास आपको कितने अंक यहाँ पर क्वालिफाई करना है। तो मिनिमम अंक यहाँ पर अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 60%, दैट मीन जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर 60% आपको मिनिमम अंक यहाँ पर क्वालिफाई करना है। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पर, रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर 50% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, या आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतने अचीव करने के बाद फिर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, और मेरिट के हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा जितनी पोस्ट है। और फिर उसमें ये तो हो गया रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा शारीरिक मापदंड परीक्षण। तो जितने इसमें चयनित किए जा रहे हैं उनका शारीरिक मापदंड परीक्षण कराया जाएगा विभागीय समिति द्वारा। और इसके जो शारीरिक परीक्षण होगा उसमें जैसे कि हमने देखा था, इतनी हाइट होना चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, इसमें अगर क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद फिर उनकी फाइनल रैंक डिसाइड होगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट चीज देख ली, सबसे पहले हमने देख लिया कि कुल मिला के कितनी पोस्ट आई है, पोस्ट के बारे में हमने देखा, और एज के बारे में भी हमने यहाँ पर देख लिया है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी देख लिया है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी। और कुछ जानकारी हम इसमें देख लेते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है नोटिफिकेशन से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो हमने इसमें देख ली है। बाकी वही सारी चीजें हैं कि 15 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट है, और 1 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपकी एग्जाम डेट जो है 5 जुलाई है, तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है उसकी लिस्ट भी दी हुई है, तो एक आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पर इसमें से आप एग्जाम सेंटर फिल कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर क्लास के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलेगी, और इसी तरीके से आपको हर एग्जाम का नोटिफिकेशन और हर एग्जाम की जानकारी डिटेल में आपको चैनल पर। थैंक यू।